एक गांव में रमा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। वह अक्सर बीमार रहती थी, इसी वजह से रमा को घर घर जाकर काम करना पड़ता था। दिवाली का सीजन आने वाला था और वह अपनी मालकिन के घर ढेर सारी मिठाइयाँ देखकर बड़ी खुश हो रही थी। अरे वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ, ये तो टोकनी भर कर है। इसमें से यदि मैं एक मिठाई चख भी लूँ तो मालकिन को पता भी नहीं चलने वाला। वह इधर उधर देखती है और मालकिन जैसे ही बाहर जाती है उसमें से एक मिठाई खा लेती है और उसको उसका स्वाद बड़ा ही पसंद आता है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है खाने में भी और मुंह में एकदम घुलने वाले हैं शक्कर की तरह। अब इसमें से वो पीले वाली मिठाई खा लो तो। और वह धीरे धीरे 2-3 मिठाइयाँ अलग अलग प्रकार की खा लेती है। उसको बड़ा ही एकदम आनंद की प्राप्ति होती है और वह सोचती है क्या पता मालकिन मुझे इस दिवाली में कुछ बख्शिश दे या ना दे, मिठाइयाँ दे या ना दे। मैं कुछ मिठाइयाँ माँ के लिए भी छुपा कर ले जाती हूँ ताकि हमारी भी दिवाली एकदम हंसी खुशी निकल जाए। ऐसा सोचकर वह कुछ मिठाइयाँ अपनी चुनरी में बांध लेती है और वह सारा काम खत्म कर कर घर की ओर जाते रहती है और रास्ते में हड़बड़ी में उससे वो मिठाइयाँ गिर जाती है और उसकी मालकिन यह सब देख लेती है और वह गुस्से से लाल हुई आती है। तेरी ये मजाल, नौकरानी होके तू चोरी करती है। और वह बहुत लोगों को बुला लेती है। मालकिन, मैं तो 2-4 मिठाइयाँ अपनी माँ के लिए ले जा रही थी क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है। इतनी अपनी बेइज्जती देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह पंखे से लटककर अपनी जान दे देती है। उसकी बूढ़ी माँ उसको मरा हुआ देखकर वह भी मर जाती है और रमा एक चुड़ैल में बदल जाती है और वह ठानती है उसकी वजह से मुझे मेरी जान देनी पड़ी। अब मैं सारे गांव वालों को मिठाई के लिए तरसा दूंगी। यूं ही 1 साल बीत जाते हैं। फिर दिवाली का सीजन आता है। घर में लगा हर घर में तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं। इधर वह चुड़ैल आती है और कहती है तुम लोग दिवाली मिठाई के बिना सुनी सुनी फीकी फीकी मनाओगी। मैं तुम सबको मिठाई के लिए ललायत कर दूंगी। बिल्कुल भी मिठाई तुमको खाने को नहीं मिलेगी। तुम सबको मिठाई का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं होगा। और वह धीरे धीरे सारी मिठाइयाँ चट कर जाती है। लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि वो घर में मिठाई लाते हैं और गायब हो जाती है। अरे, मैंने तो यही मिठाई का डब्बा रखा था। मिठाई के साथ साथ मिठाई का डब्बा भी गायब हो गया। वह फिर बाहर जाती है और सारे घर में खोज डालती है पर उसको कहीं भी मिठाई भोग लगाने के लिए नहीं मिलती। इधर चुड़ैल सारे घर में जा जाकर मिठाइयाँ चट कर जाती है और वह ठान लेती है कि वह अब किसी को भी एक टुकड़ा मिठाई का नसीब नहीं होने देगी क्योंकि उसने चंद टुकड़ों मिठाई की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और वह जगह जगह जाकर सारी मिठाइयाँ चट करने लग जाती है। और कुछ साल बीत जाते हैं। सारे गांव वाले को एक टुकड़ा मिठाई का नसीब नहीं होता। यूं ही उनकी सारी त्योहार तीज फीके फीके ही निकल जाते हैं और सब गांव में चर्चा होने लगती है। भाइयों, हमने तो कई साल से मिठाई के दर्शन तक नहीं किए हैं। हाँ भाई, सही कहते हो तुम। अरे भैया, कहाँ बताएं भैया, पता नहीं इस गांव को किसकी बुरी नज़र लग गई है जो एक भी हमको मिठाई का टुकड़ा तक नसीब नहीं होता। हम मिठाइयाँ देखते ज़रूर हैं पर पता नहीं उसको खा नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। अरे कहाँ बताएं भैया, लगता है किसी की बुरी नज़र लग गई है। ऐसा कहकर सब आपस में बातें करने लग जाते हैं और फिर से दिवाली का सीज़न आता है। फिर लोग ठानते हैं कि अब वो लोग कहीं अच्छी जगह में मिठाइयाँ छुपा कर रखेंगे। फिर चुड़ैल आ जाती है। दिवाली की रात होती है। सब लोग पूजा करके मिठाई का भोग लगाने का इंतज़ार करते रहते हैं। उनको यह विश्वास रहता है कि इस बार तो उन्होंने अच्छी जगह मिठाइयाँ छुपाई है, अब वो कोई भी माइकलाल उसको खा ही नहीं सकता। पर उसको तो खाने वाला कोई और नहीं था, एक चुड़ैल थी जिसकी नज़र से कुछ भी चीज़ छुपा नहीं था। भाग्यवान, इस बार मिठाई को तुम कुछ ऐसी जगह छुपाओ जहाँ से कोई भी उसको ढूंढ ही ना पाए। आप चिंता ना करिए जी, मैं कुछ उसको ऐसी जगह छुपाऊंगी जहाँ पर खोजते रह जाएंगे पर किसी को मिठाई नहीं मिलने वाली। मिठाइयाँ छुपाने के बाद लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इधर चुड़ैल सारे घर की मिठाइयाँ कोने कोने से ढूंढ ढूंढ कर खा डालती है। अरे बाप रे बाप, यह मैंने तो तिजोरी के अंदर छुपाया था, इसके अंदर किसने आकर मिठाई खा ली है। भगवान, यह क्या हो रहा है, किसकी नज़र लगी है इस गाँव को। अरे, मैंने तो भूसे के डब्बे के अंदर छुपा के रखा था मिठाई, यहाँ से भी गायब हो गई।
आखिर यहाँ से मिठाई कौन ले जा सकता है। फिर वो लोग तय करते हैं कि वो लोग एक पंडित जी के पास जाएंगे और अपने गांव के बारे में विचरवाएंगे। सारे लोग मिलकर एक पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी, हमारे गांव को किसी की बुरी नज़र लग गई है। हमने कई साल हो गए मिठाई के दर्शन तो किए हैं, पर मिठाई का एक टुकड़ा तक हमने नहीं चखा है। आप जरूर कोई समाधान निकालिए पंडित जी, आपको तो सब पता होता है। चिंता ना करो तुम लोग, मुझे सब पता है कि क्या हुआ था। तुम में से ही किसी ने एक लड़की को बेबस किया था आत्महत्या करने के लिए। वही एक चुड़ैल का रूप बन गई है और वह किसी को भी मिठाई का एक टुकड़ा भी नहीं चखने देने का उसने कसम खा रखा है। अरे भला ऐसा कौन है पंडित जी, हमको तो कुछ है पता ही नहीं है। चलो मैं तुमको बता। फिर पंडित जी एक मंत्र फूंकते हैं और वह चुड़ैल वहाँ पर प्रकट हो जाती है। क्यों, तुम बताओ सब गांव वालों कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो। मैं एक सामान्य लड़की थी पंडित जी, मुझे 2-4 मिठाई खाने की वजह से इन गांव वालों ने मुझे जलील किया, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने आत्महत्या कर ली। ये गांव वाले बहुत बेदर्द हैं, बेरहम हैं पंडित जी, इन्होंने मुझे मारा है। इसी वजह से मैंने कसम खाई है कि मैं इन गांव वालों को एक टुकड़ा भी मिठाई खाने को नहीं दूंगी, नसीब नहीं होने दूंगी। तब से मैं हर साल आकर मिठाइयाँ चट कर जाती हूँ, सारे तीज त्यौहार में आकर मिठाइयाँ खा जाती हूँ। सारे गांव वाले उस चुड़ैल से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दो रमा, हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सारे गरीबों को सब कुछ फ्री में बांटेंगे, ऐसा कहते हैं और वह चुड़ैल मुक्त हो जाती है। पंडित जी उसके ऊपर एक छिड़काव करते हैं और उस चुड़ैल को इस जीवन से मुक्ति मिल जाती है। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, आप सब मिल बांट के मनाइए, आपस में खुशियाँ बांटिए।